अभी मैं आपको यूनिट वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। जैसे सपोज कीजिए कि हम 1 मीटर नॉर्थ चले, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 मीटर मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ डायरेक्शन है। 1 मीटर नॉर्थ इज ए यूनिट वेक्टर, 1 मीटर साउथ इज ए यूनिट वेक्टर। 1 मीटर स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ इज ए वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर। इस वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड साउथ इज ए यूनिट वेक्टर। सो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब जैसे हम तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के द्वारा डायरेक्शन को बता देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम डायरेक्शन को जो बताते हैं वह एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग या एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में या स्पेस में हम दिखाते हैं। और तब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार दिखाने के लिए हमें आई जे के द्वारा यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। वी रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर्स बाय आई, जे एंड के। हमने आई पर कैप दिया है, जे पर कैप दिया है और के पर कैप दिया है। यह कैप बताता है मैग्नीट्यूड को। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका पर्टिकुलर कुछ यूनिफॉर्म होता है, कुछ ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड से आप पहचाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यूनिट वेक्टर को पहचानने के लिए यह ड्रेस कोड है। इस पर एक कैप हमने दे दिया है, जे पर हमने कैप दे दिया है, के पर हमने कैप दे दिया है। या कोई यूनिट वेक्टर दूसरा लिखना चाहते हैं एन कैप, तो एन कैप का मतलब हुआ यह एक यूनिट वेक्टर है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मोड ऑफ एन कैप इज 1, मोड ऑफ आई इज 1, मोड ऑफ जे इज 1, मोड ऑफ के इज 1। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं कहूं कि आई हैव टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन along x एक्सिस, x एक्सिस के along हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन है, लेकिन इसमें हम आई कैप से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे मालूम होता है कि 5 न्यूटन का फोर्स x एक्सिस के along लग रहा है। सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से y एक्सिस के along चल रही है, तो 2 मीटर पर सेकेंड यदि इसका स्पीड है और इसको अगर जे से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको डायरेक्शन मिल जाता है। क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो केवल उसको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम आई जे के से मल्टीप्लाई करते हैं। हम आगे बताएंगे कि कैसे हम किसी XY प्लेन में कैसे यूनिट वेक्टर को दिखाएंगे, YZ प्लेन में कैसे यूनिट वेक्टर को दिखाएंगे या ZX प्लेन में कैसे यूनिट वेक्टर को दिखाएंगे, यह हम बाद में बताएंगे। अभी हमें पढ़ना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। Addition of two vectors is done by Triangle's law of vector addition, parallelograms law of vector addition और Polygon's law of vector addition। अभी हम देखें vector addition is done by the following ways। पहला है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले यहीं से शुरू करते हैं।
हम पहले ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताएंगे, फिर पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बताएंगे। पहले हम देख रहे हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज कीजिए कि कोई ट्राइंगल है, यह एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आप जानते हैं कि इसके 3 साइड हैं, तो इसके 2 साइड्स के द्वारा हम 2 वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करें, मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? OA की लंबाई मैग्नीट्यूड बता रहा है, T का मैग्नीट्यूड बता रहा है OA की लंबाई, Q का मैग्नीट्यूड AB की लंबाई। मैग्नीट्यूड हम क्या देखेंगे? AB की लंबाई बताएगा Q का मैग्नीट्यूड, OA की लंबाई बताएगा P का मैग्नीट्यूड। तो 2 वेक्टर P और Q को यदि हम ट्रायंगल के 2 साइड के द्वारा एक ही ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, तो इनका रिजल्टेंट हम 3rd साइड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही रिजल्टेंट है इसका। तो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं 3rd साइड के द्वारा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में कर रहे हैं, सेम ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 फोर्सेस are represented in magnitude and direction by the 2 sides of a triangle taken in the same order, then their resultant will be represented in magnitude and direction by the 3rd side of the triangle taken in opposite order. इस चीज को आप समझ गए? फिर से मैं बोल दे रहा हूं हिंदी में कि यदि 2 वेक्टर को हम ट्रायंगल के 2 साइड के द्वारा एक ही क्रम में, एक ही ऑर्डर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें, तो इनका रिजल्टेंट 3rd साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। ये 3rd साइड OB है, OB के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। यह वेक्टर P प्लस वेक्टर Q के बराबर होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि OA और AB की लंबाई OB के लंबाई के बराबर है, ऐसा नहीं है। ट्रायंगल के 2 साइड की क्या सम 3rd साइड से हमेशा बड़ा होगा। ये आपने पढ़ा है, क्लास 10 में 9 में पढ़ा है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के द्वारा जब हम दिखाएंगे ट्रायंगल के 2 साइड के द्वारा 2 वेक्टर को, तो इनका रिजल्टेंट P प्लस Q, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q OB के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। हम ध्यान में रखेंगे कि P प्लस Q का मैग्नीट्यूड कभी भी P के मैग्नीट्यूड और Q के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। ये हमेशा ध्यान देंगे कि इन दोनों का सम, इन दोनों की लंबाई का सम इसके सम के बराबर नहीं है, बल्कि इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वह वेक्टर P और वेक्टर Q के सम के बराबर है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसका रिजल्टेंट के लिए हम अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? चलिए अब हम मैग्नीट्यूड निकाल कर दिखाते हैं। डेफिनेशन जो मैंने दिया है, स्टेटमेंट जो इसका हमने दिया है, वह मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पर, वो आप सुन लेंगे, सुन लिया है। ये कि हम B से BN परपेंडिकुलर OA के एक्सटेंडेड पार्ट पर डालें। वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल थीटा है। अब यदि हमने B से BN परपेंडिकुलर डाला तो OB का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ OB यह बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ R या मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q के। यह बराबर क्या होगा? यह बराबर हम लिख सकते हैं क्या? ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। हम लिख रहे हैं इसको ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मैंने जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाया है,
अब ओ एन को क्या हम लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए एन। तो हम इसको लिख लेते हैं ओ एन को ओ ए प्लस ए एन, इसका होल स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। अब हम यदि ओ ए को, व्हाट इज ओ ए, लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल्स टू मोड ऑफ पी, तो मोड ऑफ पी को हम सिंपली पी लिख रहे हैं, और प्लस ए एन क्या होगा, एन क्यू कॉस थीटा के बराबर होगा। कैसे होगा देख लीजिए, हियर कॉस थीटा इज इक्वल टू, इन दिस ट्रायंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस एन बाई हाइपोटेनस क्यू, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा। उसी तरह से हम अगर बी एन निकालना चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बी एन, तो लिखेंगे बी एन बाई ए बी, इसलिए ए बी के जगह पर हमने लिख दिया मोड ऑफ क्यू, मोड ऑफ क्यू। सो बी एन इज हाउ मच, बी एन इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, सो बी एन इज क्यू साइन थीटा। अब हम इसी वैल्यू को यहां पुट कर रहे हैं, ओ ए के जगह पर P मोड ऑफ P, एन के जगह पर Q cos थीटा, Q cos थीटा इसका होल स्क्वायर है, प्लस बी एन के जगह पर हमने क्या लिखा है, Q साइन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यह बराबर क्या होगा, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कहने की जरूरत नहीं। तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, प्लस इसका तो होल स्क्वायर कर लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है, दैट इज क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यह क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट R is equal to P square plus Q square plus 2pq cos theta. Cos square theta plus sin square theta is 1. Q square into 1 that is Q square plus 2pq cos theta. इस तरह हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम देखेंगे आगे कि यह एंगल कैसे निकलेगा अल्फा। अब देखें कि यह रिजल्टेंट वेक्टर P के द्वारा कितना एंगल बना रहा है। मान लीजिए कि यह रिजल्टेंट वेक्टर P के द्वारा अल्फा एंगल बनाता है, तो इस अल्फा का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल में देखें, इन राइट ट्रायंगल ओ एंड बी tan अल्फा इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, bn है, और बेस क्या है, on है, तो लिखेंगे bn डिवाइडेड बाई on, और bn डिवाइडेड बाई on को हम oa प्लस an लिख सकते हैं। हमने लिखा oa प्लस an। ठीक है, कैसे लिखे आप समझ रहे हैं। अब देखिए OA बराबर कितना है, मोड ऑफ P है, तो हम लिख सकते हैं bn के जगह पर हम लिख रहे हैं Q साइन थीटा, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई OA के जगह पर क्या है, OA बराबर मोड ऑफ P है,
तो यह मोड ऑफ पी प्लस एन के जगह पर क्या होगा, एन निकाले हैं क्यू कॉस थीटा, तो यह है क्यू कॉस थीटा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यह अल्फा का वैल्यू हुआ। तो हमने देखा कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे काम करता है। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि P और Q का रिजल्टेंट R होता है, जो कि वेक्टर P और वेक्टर Q के सम के बराबर है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यह मैग्नीट्यूड आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का स्क्वायर रूट। और यह रिजल्टेंट कितने डिग्री से एंगल बनाता है यह हमने निकाला। अब हम इसका कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। तो ये स्पेशल केस देखें। सपोज कीजिए कि P और Q एक ही डायरेक्शन में होते, अर्थात थीटा का वैल्यू 0 होता। P और Q एक ही डायरेक्शन में कब होंगे? जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो केस 1, पहला केस हम लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कॉस थीटा विल बी 1, तब R का वैल्यू क्या होगा? R का वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। यह क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसको हम लिख सकेंगे P प्लस क्यू। यह मैक्सिमम वैल्यू होगा रिजल्टेंट का। यह रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए रिजल्टेंट जो होगा यह मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, अर्थात वेक्टर P और वेक्टर Q एक ही डायरेक्शन में हो, तब उनका वेक्टर सम उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। अब जरा सोचें कि केस 2 देखें कि यदि P और Q के बीच P और Q एंटी पैरेलल हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, इफ P एंड Q आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, तब क्या होगा? थीटा इसके लिए क्या होगा? 180 डिग्री, तो cos थीटा क्या होगा? -1। तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा -1, तो हो जाएगा -2pq। cos थीटा के जगह पर -1 रख दिए, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ गया है। तो इसको हम लिख रहे हैं P माइनस क्यू के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और सिंपली P माइनस क्यू लिख सकते हैं। इस तरह से देखते हैं कि जब हम एंटी पैरेलल डायरेक्शन में दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके इंडिविजुअल के सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। केस 3, थर्ड केस है कि यदि P और Q एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा? इफ वेक्टर P इज परपेंडिकुलर टू Q, कहने का मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos थीटा हो जाएगा 0, इसलिए R बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq into 0, and 2pq into 0 is 0. So R is equal to P square plus Q square का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट हुआ। उसी तरह से हम चाहते तो हम अल्फा का वैल्यू भी निकाल लेते। कैसे वैल्यू निकालते ये आपको मैं दे रहा हूं वर्क, खुद से आप निकालेंगे कि अल्फा का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे।